चलिए, अब हमारे साथ वेलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर एंड एमडी ज्योतिवर्धन जयपुरिया मौजूद हैं, जो इक्विटी मार्केट में 3 दशक से ज़्यादा का अनुभव रखते हैं। उनसे समझते हैं कि मार्केट में इस समय क्या अप्रोच रखी जाए। ज्योति जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या अप्रोच हो मार्केट में, क्योंकि इस समय ग्लोबल मार्केट से काफ़ी क्यूज़ आ रहे हैं। क्रूड 70 के नीचे है, यूएस मार्केट में थोड़े वापस रिसेशन के फियर्स आ रहे हैं। फेड की भी बैठक है अगले हफ्ते। इन सब के बीच में हमारा म्यूचुअल फंड में रिकॉर्ड इन्फ्लोज आ रहे हैं। क्या किया जाए मार्केट में इस समय? तो देखिए, अभी सबसे ज्यादा नजर रहेगी फेड पे। 18 तारीख को उनकी मीटिंग है और रेट कट तो लगभग है ना, एक तरह से सर्टन ही है कि 25 बेसिस पॉइंट रेट कट होना चाहिए वहां पे। उसके बाद उनका क्या है ना, आउटलुक रहता है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी 3-4 रेट कट आएंगे फेड के अगले 6-8 महीने में। तो एक तरह से वो सीरीज ऑफ रेट कट का इंडिकेशन देना चाहिए मीटिंग में। पर जो बाजार है, यदि अपने पिछले 12 रेट कट देखे तो 10 रेट कट में तो है ना मार्केट एक साल बाद ऊपर था। 2 रेट कट में मार्केट एक साल बाद नीचे थे। पर पिछले 4 रेट कट देखे तो उसमें से ये 2 है। तो रिसेंट हिस्ट्री थोड़ा सा मिक्स्ड है। लॉन्ग हिस्ट्री है कि भाई फेड का रेट कट होता है तो मार्केट है ना ज्यादातर बढ़ जाता है। तो एक तरह से थोड़ा पॉजिटिव है मार्केट के लिए। पर यदि रेट कट होता है क्योंकि रिसेशन की संकेत आती है तो उस टाइम पे थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। और अभी अपने वैल्यूएशन देखे तो वैल्यूएशन भारत बाजार हो चाहे यूएस बाजार हो, सब जगह वैल्यूएशन महंगे हैं। तो पिछले 2 बार जब फेड के रेट कट के बाद मार्केट गिरा था, दोनों टाइम पे ना S&P का पी 20 के ऊपर ही था। तो एक तरह से अभी भी ऊपर ही है। तो हो सकता है यदि रिसेशन के फियर ज्यादा बढ़ जावे तो फिर है ना मार्केट फेड रेट कट के बाद इतना ऊपर नहीं जावे। मेरे हिसाब से भारत में एक तरह से रेंज बाउंड मार्केट रहना चाहिए। ये जो बड़ा रैली आ गया है पिछले 3 साल में, थोड़ा उसको ऑब्जॉर्व करना चाहिए। वैल्यूएशन सस्ते नहीं है तो काफी वैल्यूएशन एक तरह से टाइम करेक्शन के साथ बेहतर हो सकते हैं। ओके। अच्छा ज्योति जी, एक मार्केट की जो सबसे दुखती नस है वो है लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स। इतने साइकिल्स देखी हैं आपने मार्केट में, इस बार क्या डिफरेंट है, खासतौर से एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज के लिए? तो इस बार भी ऐसा कोई डिफरेंट नहीं है। यदि अपने कोई भी साइकिल में देखे हो, ये बैंक्स ज्यादातर सब जगह होते हैं, भारत में हो चाहे कहीं पे भी। जब रेट ब्याज बढ़ने चालू होते हैं तो उस टाइम पे निम्स काफी बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका डिपॉजिट बढ़ता नहीं है। और है ना, लेंडिंग रेट आपका ज्यादातर बहुत जल्दी बढ़ जाता है, डिपॉजिट बढ़ने में टाइम लगता है, क्योंकि वो 2 साल के हो तो 2 साल बाद ही बढ़ता है। और जब वो एक तरह से पीक हो जाता है उसके बाद में लेंडिंग रेट तो आपके ऊपर के ब्याज पे आ जाते हैं, पर है ना डिपॉजिट रेट बढ़ने लगते हैं तो निम थोड़े घटने लगते हैं। और अभी है ना जैसे संकेत है कि शायद रेट कट का साइकिल हो जाएगा, ब्याज गिरने का साइकिल चालू हो जाएगा। तो उसमें पहले निम्स गिरते हैं उसके बाद निम बढ़ते हैं, क्योंकि पहले है ना जब ब्याज घटेंगे तो लोन के ब्याज घट जाएंगे, डिपॉजिट के ब्याज घटने में एक साल लगेगा। तो एक बार निम्स अगले 6 महीना में भी प्रेशर में रहेगा। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा चालू कर रहे हैं लेना। क्योंकि 2-3 क्वार्टर है निम्स पे प्रेशर। पर है ना, जो अभी वैल्यूएशन देखे तो बाजार में ज्यादातर वैल्यूएशन महंगे है। बैंक्स ही एक जगह है जहाँ पे वैल्यूएशन ऐसे महंगे नहीं है, वैल्यूएशन एक तरह से सस्ते हैं। पिछले 10 साल के एवरेज देखे तो बैंक्स नीचे ट्रेड कर रहे हैं। पर ये पेशेंट ट्रेड है, यहाँ पे ना अगले 3 महीना 6 महीना में कोई ज्यादा बढ़त नहीं आवे शेयर प्राइस में। पर है ना अपने लॉन्गर टर्म के लिए इस लेवल पे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लेने में थोड़ा फायदा ही रहेगा। ओके ज्योतिवर्धन जी, अभी आपका व्यू एग्जैक्टली ऑटो स्पेस पे क्या है, और स्पेशली पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट पे आज हम डील कर रहे हैं टाटा मोटर्स को लेकर एक रिपोर्ट्स को भी। सेल्स डाउन, ह्यूज इन्वेंट्रीज, आपका टेक, और डीप डिस्काउंट्स, कैसे डील कर रहे हैं आप इसको? तो हम लोग ऑटो, यदि ओईएम्स देखे तो ऑटो ओईएम्स हम लोग पिछले 6 महीने में हम लोग के पास कोई पोजीशंस नहीं है, क्योंकि हम लोग ट्रैक करते हैं डीलर इन्वेंट्री और डीलर डिस्काउंट्स। और डीलर में जो वेटिंग लिस्ट होता है गाड़ी का, तो वो लगातार है ना वेटिंग लिस्ट घटते जा रहा था, डिस्काउंट थोड़ा है ना बढ़ना चालू हो गया था। तो हम लोग की आशंका थी कि है ना ये है ना ग्रोथ स्लो डाउन आ रहा है ऑटो में। हो सकता है थोड़ा बेस इम्पैक्ट का है और थोड़ा है ना काफी 2-3 साल जो अच्छा बढ़त रही। तो
तो हम लोग ऑटो ओईएम्स में ज़्यादा हम लोग को पोजीशन है नहीं। हम लोग के पोजीशन थोड़े हैं ऑटो एंसिलीज में, जहाँ पे अभी भी है ना कहीं वैल्यू दिख रहा है या ग्रोथ दिख रहा है। 2-3 जगह से ग्रोथ आ रहा है। एक तो वो ऑटो ओईएम से हम लोग एक नया प्रोडक्ट ले लेते हैं या नया कस्टमर ले लेते हैं, तो उधर से ना सेल्स एक ओईएम का स्लो डाउन होने के बदले उनका सेल बढ़ जाता है, क्योंकि दूसरे ओईएम से भी उनका ग्रोथ चालू हो जाता है। दूसरा प्रोडक्ट आ जाता है तो उससे बढ़ जाता है। और तीसरा है कि कई ओईएम लोग एक तरह से डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं थोड़ा, है ना। कोई व्हाइट गुड्स की तरफ कुछ उनका है ना प्रोडक्ट आ रहा है, कुछ डिफेंस में आ रहे हैं। तो ओईएम्स में अभी भी काफी है ना स्टॉक्स मिल जाता है, जहाँ पे वैल्यूएशंस ठीक है, जहाँ पे ग्रोथ आउटलुक अच्छा है। सॉरी, ऑटो एंसिलीज में, पर ऑटो ओईएम्स में हम लोग का है ना ज्यादा पोजीशन नहीं है। ओके, ऑटो में और ऑटो एम्स में आपकी ज़्यादा पोजीशंस नहीं है। अच्छा, अभी एफएमसीजी इंडेक्स ज्योति जी आज ऑल टाइम हाई पे, और इनफैक्ट क्यूएसआर सेगमेंट के कुछ स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। लुक एट जुबिलेंट, जोमेटो, पूरा एफएमसीजी, आईटीसी आज ऑल टाइम हाई पे। अभी डिफेंसेस में आपका व्यू और चेस करने के लिए सबसे बेस्ट क्या है इसमें? सो डिफेंसेस में इस लेवल पे एक दो चीज हुआ है। एक तो मॉनसून्स अच्छे दिख रहे हैं, थोड़े ना ऊपर नीचे हो रहे हैं, पर इस बार क्रॉप काफी अच्छा आएगा, तो जो रूरल डिमांड है वो पिकअप हो जाएगा। दूसरा है कि ये पूरे डिफेंसिव पैक पिछले 3 साल में काफी अंडर परफॉर्म किए हैं। तो जो दूसरे साइड पे है, यदि ना इन्वेस्टमेंट थीम देखे, तो वहाँ वैल्यूएशंस अब काफी महंगे हो गए। तो रिलेटिव बेसिस पे यहाँ वैल्यूएशंस इतने महंगे नहीं दिख रहे हैं। पर ये एक स्पेस है जहाँ पे हम लोग का ज्यादा पोजीशन नहीं है। हम लोग तो अभी भी अंडरवेट है, क्योंकि जो ग्रोथ आ रहा है उसके हिसाब से वैल्यूएशंस है ना कोई ज्यादा सस्ते नहीं है, वैल्यूएशंस काफी महंगे हैं। एक मार्केट डाउनटर्न में आउट परफॉर्म करेगा, पर अगले 3 साल में इतना पैसा नहीं बनेगा। तो हम लोग जनरली है ना, हम लोग का ध्यान कंज्यूमर स्टेपल से बावजूद ज्यादा रहता है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे, जहाँ पे है ना व्हाइट गुड्स में काफी डिमांड अच्छा है। तो वहां पे कुछ कुछ वैल्यूएशंस अच्छे मिल जाते हैं। तो जो पूरा कंज्यूमर थी में हम लोग कंज्यूमर ड्यूरेबल से खेल रहे हैं, ज्यादा कंज्यूमर स्टेपल से कम खेल रहे हैं। ये चलिए ज्योति जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए हमारे साथ, और इन सब सेक्टर्स पर अपना व्यू देने के लिए। धन्यवाद। मार्केट बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।